नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी अपने भैया और भाभी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी स्तर तक जाते और उन्होंने वो क्या कहते हैं गुलकंद के पुष्पों को सूंघ करके अपनी छींक को बढ़ा लिया, इतना इस कदर से बढ़ा लिया कि भाभी माँ को जो है वो तुरंत कोई उपचार करके देना। राम जी समझ खेला खेल रहा है हमारा भाई, जिसको पता है किस फूल को सूंघने से छींक आती है। एक तरफ हमने देखा कि किस प्रकार से गुरुदेव समझा ही रहे होते हैं भरत जी को कि आगे के नियम क्या है। ये दीपक एक आत्मा के समान 13 दिनों के पश्चात आत्मा की संतुष्टि उसकी पिंडदान से होगी और उसी के साथ इस दिए का भी हम प्रवाह कर देंगे ताकि ये सूचित किया जा सके कि आत्मा से शरीर अब जा चुकी है। आपको भी वो समय मिल जाएगा उनसे दूरी बनाने का। अच्छा हाँ। रानी कैकेयी तब तक पधार जाती है कक्ष में और बोलती हैं कि ये क्या धर्म हो रहा है, ये क्या धर्म हो रहा है। ऐसा कैसे दोबारा राज्य शुरू नहीं हुआ है? मेरी माता समान है मंत्र, उनको लेके चले गए वो दोबारा में। अच्छा सीन था, बहुत इमोशनल कर देने वाला सीन था। इस प्रकार से माता कौशल्या ने उसका विरोध किया और उनको ये याद कराया कि आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी माता के साथ। भरत जी की इस वक्त क्रोधाग्नि और स्वयं उनका पश्चाताप, ग्लानि इत्यादि भावनाएं इतनी ऊपर हैं कि इस वक्त उनको और कुछ समझ नहीं, वो उनको देखना ही नहीं चाहते। इतना संवेदनशील व्यक्ति कि उसे राम जी कहते हैं कि संवेदना में वो मुझसे अधिक है। वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है, उसे उस स्त्री के प्रति कोई संवेदनशीलता महसूस नहीं। वही इमोशन जो है हर्ट हो गए, हिट कर गए। तो किसी को इतना दुख मत पहुंचाइए कि उसका दुख ही समाप्त हो जाए, उसका स्वभाव ही बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 125 पार्ट 2। वृक्ष मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दशरथ नंदन राम और मेरा प्रेम सदैव अटूट रहे। उनके प्रति मेरा समर्पण और प्रेम पूर्णमासी के चंद्र की भांति पूर्ण और उज्जवल रहे। मेरा मुखमंडल सदैव रघुकुल शिरोमणि राम के प्रेम से प्रकाशित रहे। मैं सदैव उनकी सहचरी बनी रहूं और मेरे स्वामी सदैव अपने मनोरथ और उद्देश्य में सफल हो, यही मेरी कामना है।
ब्राह्मण बरगद से। क्या मांगा आपने? रघुनंदन, मनौती तो मन में मांगी जाती है और उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता। सीते, आप मुझसे कहें या ना कहें, किंतु मैं जानता हूं कि आपकी मनौती में भी केवल हमारे प्रेम की परिपूर्णता ही निहित होगी। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? भरत, मेरा हाथ छोड़ो। भरत! क्या कर रहे हो भरत? भरत, ये क्या कर रहे हैं? भरत! अब से आपका हमारे साथ और हमारे कुल के साथ कोई संबंध नहीं। प्रस्थान करिए। अपनी मां का परित्याग कर रहे हो भरत? भरत! कितना सुंदर स्थान है। सीते, यही है चित्रकूट का पवित्र स्थल। अब से हम यही निवास करेंगे। इतने सारे पक्षी एक साथ आ रहे हैं, कोई संकट प्रतीत हो रहा है। सुमित्रानंदन, चिंता मत कीजिए, ये संकट का संकेत देने नहीं, हमारे स्वागत के लिए आए हैं। स्वामी, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का आगमन सदैव वातावरण को प्रभावित करता है, फिर चाहे वो जड़ हो या चेतन। हमारे यहाँ आने से ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सीते, वनस्पतियों और पशु पक्षियों के बारे में आपको इतना ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? रघुनंदन, मैं भूमिजा हूँ। मेरा जन्म इस धरती की कोख से ही हुआ है। उसी प्रकार इन वनस्पतियों का जन्म भी धरती से ही होता है। एक संबंध है इनसे मेरा, जिनकी व्याख्या करना संभव नहीं। इसलिए मैं वनस्पतियों को भी पहचानती हूँ और जीव जंतुओं की गति को भी। सीते, हर घटना का कोई न कोई कार्य कारण संबंध अवश्य होता है। वनवास मेरी तो नियति ही थी, किंतु उसमें आपका मेरे साथ होना मेरा सौभाग्य। अब मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब मैं निश्चिंत होकर आपके साथ वन में वास करूंगा। दशरथ नंदन, हे रघुकुल भूषण राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारा सौभाग्य है कि आज आप चित्रकूट की इस पावन भूमि पर पधारे। प्रणाम ऋषि।
आपको हमारे आगमन के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? महर्षि भारद्वाज ने आपके आगमन की सूचना हमें भिजवा दी थी। समीप ही हमारा आश्रम है, वहां चलकर तनिक विश्राम कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अवश्य महर्षि। राजमाता, राजमाता, मूर्ख माता यहाँ पर। राजमाता, अब तो कैकई एक सामान्य स्त्री है। किंतु किस बात का क्रोध और अभिमान दिखाई दे रहा है आपके नेत्रों में? क्या आप अब भी यही सोच रही हैं कि भरत ने आपको इस प्रकार का दंड क्यों दिया? दया आ रही है मुझे आप पर। आपने अपना विवेक ऐसे खोया कि अपने अपराधों का आभास भी नहीं है आपको। क्योंकि यदि आभास होता तो आपका अपराध बोध आपको जीवित नहीं रहने देता, एक क्षण भी नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हे विधाता, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या अनर्थ हो गया? अपराध बोध, आत्मग्लानि, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनके मन में आ मात्र जाने से व्यक्ति का पूरा जो स्वभाव है परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ग्लानि, वो भी आत्मग्लानि, यानी अब जो आपने कृत्य किया उसके बाद उस पर विचार किया, उस विचार के बाद आपने ये पाया कि आपका कृत्य जो है वो सबके लिए उचित नहीं था, उसमें बहुत अहित हुआ, और उसके बाद इस कृत्य की ग्लानि यानी ये आभास होना कि हाँ मैंने जो कार्य किया वो गलत है। आपका आधा अपराध तो यही समाप्त हो गया। क्योंकि अगर एक बार व्यक्ति को स्वयं अपने मन से पता चल जाए कि उसने गलत किया तो अगली बार वो व्यक्ति वो जीवन में ना करेगा ना करने देगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि स्वयं आपको अपनी गलतियों का एहसास हो तो उससे बड़ा पश्चाताप कुछ नहीं। बहुत अच्छा दृश्य दिखाया जब महर्षि जबाली ने उनसे कहा कि मुझे बहुत तरस कि आपने जो किया है आपको पता ही नहीं कि उससे क्या हुआ है, आपने गलत किया है कि नहीं, अभी तक यही नहीं पता चला। आपको यही नहीं पता चल पाया। क्योंकि अगर पता चलता है तो आप जीवित रहे, क्षण भर जीवित नहीं रह पाए। अपने अपराध बोध होने के बाद आप अपने उस अपराध बोध से ही स्वयं मृत्यु को प्राप्त करते। मैं तो यही सोच रहा था आगे मंत्रा ना मिल जाए। अरे इधर बैठो, इधर। इसके बाद क्या करेंगे भाई? पीछे से एक दरवाजा है
पत्ता लगता तो नहीं खाए हो। वो हनुमान चालीसा में एक जो है ना, आगे जाए लंकिनी रोका, तो हमको यही लगा कि आगे बोलना चाहिए आगे जाए मन थरारो। हमको एक और दृश्य अच्छा लगा जब महर्षि जबाली नहीं बोला राजमाता। यार बोला भी उसे लोग। आप बोला उसी टोन में ना। चलिए चलिए फिलहाल क्या करें, बहुत देर से गमगीन माहौल हो रहा है। अब देखते हैं कि अब अपराध बोध हो गया है रानी कैकेयी जी को, अब वो क्या क्या विचार करते हैं। चलिए एक थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करते हैं कि अपराध बोध तो हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि नियति अपना चक्र किस प्रकार से चलता, किसी ना किसी को तो दोषी होना ही था। तो इतने समृद्ध राज्य से, इतने प्रेम करने वाली प्रजा से, इतना प्रेम करने वाले पिता से, माता से, भाई से, एक पुरुष अपनी अर्धांगिनी समेत उतनी दूर कन्याकुमारी लंका पार, मतलब कन्याकुमारी पार करके लंका जाए, क्यों जाता, क्या कारण? ये होने देने के लिए किसी न किसी को तो दोषी होना था। अब वो बिल्ली जिसके गले में घंटी बंध रही थी वो माता कैकेयी थी, ये हमको पता है। अगर माता कैकेयी को ये बोध हो जाए कि उनसे ये कार्य नियति ने करवाया और जो भी हो रहा है वो नियति के अधीन हो रहा है, इसमें मतलब मेरी बुद्धि फिरी, भ्रम हुआ, जो कुछ हुआ, ये सब नियति का। हमने इतनी सीरीज देखी है तो ये तो ज्ञात हो गया है कि जिनको ऐसा निमित्त बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का कुछ कर्म रहते हैं जिनका दोष इस जन्म में मिलता है। हाँ मतलब एज पर कुछ तो ऐसा किया होगा, तो गलत है, कुछ तो बचिए रे बाबा, क्योंकि कुछ ऐसा किया होगा जैसा राजा दशरथ ने किया था कि उनको इतनी पुण्य मिला कि हाँ प्रभु श्री राम जी उनके घर में स्वयं पधारे। कुछ तो ऐसा किया राजा दशरथ ने कि उनके भगवान उनसे दूर चले गए और उनका प्राण भी चले गए, तो वो सब हमारे सामने ही है। इसलिए जीवन के प्रत्येक कर्मों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, नहीं तो नियति आपसे कौन सा कार्य करवाएगी, ये आपको भी नहीं। आपके कार्य करने से या कुछ आपने निर्णय लिया है तो किसी का अहित ना हो और किसी का दिल ना हो, तो ये देखना चाहिए। नियति परिवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं पे संयम चाहिए, और स्वयं पे संयम पाने के लिए आपको अपने मन, मस्तिष्क इत्यादि पे अपना पूर्ण, जैसे कहते हैं ना, आधिपत्य चाहिए। जो जैसा कि हमने देखा कि कैकेयी जी ने अपने जैसे कहते हैं लालच होश, और कैकेयी जी को वो लालच क्यों दिलाया गया, क्योंकि मंथरा भी लालच था कि मैं महल से भगा भी ना जाऊं, तो एक मुझे सुरक्षित रहना पड़ेगा, तो कैकेयी को सुरक्षित रहना पड़ेगा। और कैकेयी सुरक्षित रहेगी कब, जब भारत रहेगा राजा। वैसे ना इतना ज्ञान हमारे पास है कि एक एपिसोड में आप तक जुटा पाए, और ना आपके पास होगा कि इतनी सहन शक्ति, इतनी पात्रता। अच्छा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? फिलहाल इस एपिसोड हम लोग के ज्ञान ऐसे होता है ना, ऐसे। इस एपिसोड को मित्रों करना वही समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।